नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संविधान की प्रस्तावना। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या PDF पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, US के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक बार। जो संविधान की उद्देशिका है उसमें जो है एक बार ही संशोधन किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 4 नंबर का, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का, हम भारत के लोग हैं शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना से। हम भारत के लोग हैं शब्दों का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 6 नंबर का, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठाकुर दास भागवत ने संविधान को जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 7 नंबर का, किसने किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? ये कहा है ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा NA पालखीवाला। NA पालखीवाला ने जो है प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है भारतीय संविधान में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 8 नंबर का, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KM मुंशी। KM मुंशी ने जो है प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 9 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये दोनों जो है भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम भारत के लोग हैं। इस वर्ड से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो इन शब्दों से शुरू होती है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 11 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। ये है ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव का भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 12 नंबर का, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत
किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो जनता के द्वारा ही हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो इंडिया है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से, इसलिए जो है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आप इसे भी जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान जिसे कि मिनी संविधान भी बोलते हैं माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो प्रयुक्त न्याय शब्द हैं ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता के नाम से इस नाम को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 20 नंबर का, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोगों का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सप्रभु शक्ति। सप्रभु शक्ति जो है ये संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग हैं इस वर्ड का अर्थ निकलता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 21 नंबर का, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव यही निकलता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 22 नंबर का, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 23 नंबर का, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है या वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 प्रकार की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 24 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार
क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंधुता की भावना। बंधुता की भावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार यही होना चाहिए। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 25 नंबर का, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरुबारी यूनियनवाद, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 26 नंबर का, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है इस वाद के उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 27 नंबर का, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 ईस्वी में हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 28 नंबर का, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, वो जिन्होंने संविधान को बनाया है उन्होंने जो है विशेष ध्यान दिया था संविधान की प्रस्तावना पर। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 29 नंबर का, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम और नामों से किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है भारत और इंडिया इन नामों से किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो एक वर्ड प्रजातंत्र कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है पूछा भी गया है, तो इसे आप जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में निहित है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 32 नंबर का, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों, आधारभूत सिद्धांतों का संबंध जो है संविधान की प्रस्तावना से है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 33 नंबर का, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है परिवर्तित रूप है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 34 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के उद्देश्यों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 35 नंबर का, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथों में होती है। राइट आंसर हो जाएगा लोग। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोग। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि जो सार्वभौम सत्ता होती है वो लोगों के हाथों में होती है। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा।
और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय को किनमें उपबद्ध किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप आर्थिक न्याय का जो है उपबद्ध किया गया है, उसका नाम है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 38 नंबर का, एक पथ निरपेक्ष राज्य वो है ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। एक पथ निरपेक्ष राज्य जो होता है वो धर्मों के प्रति जो है तटस्थ रहता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 39 नंबर का, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारतीय संविधान में से देश के ग्रहण किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश के लिए। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष भारतीय संविधान में से किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 40 नंबर का, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देख सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 42 नंबर का, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ये भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हैं। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 44 नंबर का, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस राज्य की सत्ता से पूर्णतया स्वतंत्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए जो है आंतरिक सत्ता से और ऑप्शन बी है बाह्य सत्ता से। इन दोनों प्रकार की सत्ताओं से जो है पूर्णतः स्वतंत्र है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 45 नंबर का, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वरन गरीब और अमीर के मध्य दूरी कम करना, यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवाद शब्द को। समाजवादी शब्द को ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है वर्णित करता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 46 नंबर का, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणतंत्र। प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है? गणतंत्र एक प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 47 नंबर का, इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है
किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका। ये भारतीय संविधान का भाग तो है, लेकिन किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। पहला है आपका प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है आपका समाजवादी, तीसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष और चौथा है प्रजातांत्रिक गणराज्य। इन चार प्रकारों से जो है भारत को जो है एक रूप में घोषित किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति। जो फ्रांस की क्रांति हुई, इस क्रांति से संबंधित भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द हैं, ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह लागू नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 52 नंबर का, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंधुत्व। बंधुत्व जो है ये हमारी प्रस्तावना में जो है एक शब्द का अर्थ है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 53 नंबर का, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द के संविधान से उधार लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान की प्रस्तावना के जो शुरुआती शब्द हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 54 नंबर का, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 55 नंबर का, किस केस में यह निर्णय दिया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेरुवारी केस। वेरुवारी केस में यह निर्णय दिया गया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 57 नंबर का, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। इस प्रकार जो है उसी क्रम में किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 58 नंबर का, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को यह कहा गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का
क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर शब्द का यही अर्थ नहीं करता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको जो है इंडियन पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको 60 क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद जो है आपका 2 क्वेश्चनों का मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी लिया है। टेक्स्ट मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको ऊपर करवाए हैं उन्हीं में से मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पे रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मैंने 2 ही क्वेश्चनों का जो है टेक्स्ट रखा था, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा PDF नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।